विष्णु जी कह रहे हैं कि मधुकैटभ तुम चिंता ना करो, तुम अगर युद्ध की घोषणा करते हो तो भले ही ब्रह्मा जी उसे स्वीकार नहीं रहे, लेकिन मैं ब्रह्मा जी का संरक्षक हूं, उस नाते मैं आपके इस युद्ध की घोषणा को सहज स्वीकारता हूं। मैं आपकी युद्ध की घोषणा को सहज स्वीकारता हूं। अब मधुकैटभ और भगवान विष्णु में युद्ध प्रारंभ हुआ। अब युद्ध भी कैसा देखिए, मधुकैटभ 2 और भगवान विष्णु, युद्ध शुरू हुआ। क्योंकि उनकी मृत्यु तो संभव थी ही नहीं, क्योंकि जल पर आधार था नहीं। तो अब युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध चलता गया। अब इधर मधु अगर युद्ध करता भगवान विष्णु से तो कैटभ बैठ जाता, विश्राम करता। इधर अगर मधु थकता तो कैटभ युद्ध करता, मधु बैठकर विश्राम करता। तो वो दोनों आपस में भाई थक ही नहीं रहे, लेकिन इधर अकेले भगवान विष्णु निरंतर 5000 वर्ष तक युद्ध करते रहे। और 5000 वर्ष के बाद जब भगवान विष्णु समझ गए कि इनको पराजय कराना संभव नहीं है, इन्होंने आद्या शक्ति से ये वरदान प्राप्त कर रखा है, तो उन्होंने मधुकैटभ से कहा कि हे मधुकैटभ, युद्ध भूमि में युद्ध की नियति यह कहती है कि निहत्थे पर वार नहीं होता। अगर किसी का शस्त्र गिर जाए युद्ध में तो उस पर वीर योद्धा वार नहीं करते। युद्ध भूमि में बालक पर वीर योद्धा वार नहीं करते। और जो थक जाए, जिसका शरीर थक जाए, उस पर भी वीर योद्धा वार नहीं करते हैं, ये युद्ध की नियति कहती है। तो हे मधुकैटभ, तुम तो दोनों भाई आपस में युद्ध हमसे कर रहे हो, लेकिन आपस में एक विश्राम कर रहा है, एक युद्ध कर रहा है, फिर एक युद्ध कर रहा है, एक विश्राम कर रहा है। इस प्रकार आप दोनों समय समय पर विश्राम भी कर रहे हो, युद्ध भी कर रहे हो, इसलिए आप थक नहीं रहे। लेकिन निरंतर 5000 वर्ष एक सीध में जो हम आप दोनों से युद्ध कर रहे हैं, तो हम थक गए हैं। अब आपसे प्रार्थना है, आप अच्छे वीर योद्धा हो, तो थोड़ा हमें विश्राम के लिए समय दे दीजिए। मधुकैटभ ने कहा ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं विष्णु जी, और इन्होंने हमें वीर योद्धा कहा है और नीति कहती है, तो चलो भाई ठीक है। मधुकैटभ भी बैठ गए विश्राम के लिए, भगवान विष्णु भी, शिरोशायी विष्णु भी विश्राम कर रहे हैं। लेकिन विश्राम करते करते वह मां भगवती का ध्यान कर रहे हैं, आद्या शक्ति का ध्यान कर रहे हैं, और मन ही मन मां से कह रहे हैं कि हे मां, इस कैसी विडंबना में मुझे डाल दिया कि 5000 निरंतर 5000 वर्ष तक मैं युद्ध कर रहा हूं, फिर भी दोनों को परास्त नहीं कर सका। और मैं समझ गया हूं कि ये आपके वरदान से फलीभूत हैं, इनको पराजय नहीं कराया जा सकता। मां आप ही कोई कृपा करें, कोई युक्ति करें। तो उस समय मां आद्या शक्ति आकाशवती रूप में भगवान विष्णु से कहती है कि यह सत्य है कि मधुकैटभ का वध संभव नहीं है, लेकिन इन्होंने प्रकोप को बढ़ाया है और मेरे वरदान स्वरूप इस वरदान का यह दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए अब इनका वध निश्चित ही होगा। हे विष्णु, तुम पुनः युद्ध प्रारंभ करो। और मैं जानती हूं कि इन्होंने भले ही मेरी साधना तप की है, लेकिन इनके भीतर दानवीय प्रवृत्ति विराजमान है। जैसे ही तुम इनसे युद्ध प्रारंभ करोगे, मैं एक सौंदर्य रूप लेकर के इनके सामने उपस्थित हो जाऊंगी और इनकी दानव प्रवृत्ति, तामसिक ऊर्जा, इनका तमोगुण मुझे देख करके इन पर काम देवता विराजमान हो जाएंगे और यह उस समय के लिए मुझे निहारने लगेंगे और उस समय आप अपनी युक्ति से इनका वध कर दीजिएगा। अब भगवान विष्णु ने मां भगवती, मां आद्या शक्ति के
आदेश को स्वीकारा और पुनः युद्ध प्रारंभ किया। और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ वैसे ही मां आद्याशक्ति ने मोहिनी रूप धारण कर उस युद्ध क्षेत्र जो जल के भाव पर चल रहा था वहां पर वह अपना प्राकट्य सौंदर्य रूप लेकर के विराजमान हो गई। और विराजमान ने जब मां भगवती के उस सुंदर मुख को देखा तो वह मुख देख करके वह मां के मुख के ऊपर मोहित हो गए। हे जगदम्बा अम्बा भवानी, अम्बा भवानी कर दो कृपा मुझ पर कल्याणी। हे जगदम्बा अम्बा भवानी, अम्बा भवानी कर दो कृपा अब मुझ पर महाराज। दोनों निहार रहे हैं, एक टुक मधुकेटप मां के उस सौंदर्य रूप को निहार रहे हैं और भगवान विष्णु युक्ति लगाते हैं और कहते हैं कि हे मधुकेटप, तुम बहुत ही बड़े योद्धा हो, बहुत ही बड़े वीर हो और तुम्हारी इस वीरता को देख करके मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। मांगो मधुकेटप, मुझसे क्या वर मांगते हो मैं अभी देता हूं। अब मधुकेटप तो दानव थे ही और भगवान विष्णु ने और उनके सौहार्द की तारीफ कर दी। आपने देखा होगा ना कि जब आप किसी की प्रशंसा करते हो तो फूले नहीं समाता। क्या नहीं समाता? वो फूले नहीं समाता। इसलिए संत कहते हैं कि जब आप अत्यधिक प्रसन्न हो जाओ, आपका हृदय प्रसन्न फुल हो, हृदय में खूब आपके आनंद हो, उस समय आपको किसी को वचन नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? वचन नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप जब प्रसन्न होते हो ना तो आप जो वचन देते हो उसका ज्ञान आपको नहीं रहता और आपकी प्रसन्नता का जो समय अभी है वो समय एक जैसा नहीं रहता। आपने अत्यधिक प्रसन्न होकर के किसी को अगर कोई वचन दे दिया और समय बिगड़ गया और अगर वो वचन आप पूरा नहीं कर पाए तो आप दोषी हो जाते हो। तो किसी को वचन देना हो तो अत्यधिक प्रसन्न हो उस समय वचन ना दें। दूसरा, आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो तो किसी को आप श्रापित ना करें, श्राप ना दें। क्योंकि क्रोध के अधिपुष होकर के हमें अपने शब्दों का ध्यान नहीं रहता। क्या नहीं रहता? ध्यान नहीं रहता और हम अपशब्द किसी से कह देते हैं, उन्हें श्रापित कर देते हैं और क्रोध में बोला हुआ वचन सत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। इसलिए अत्यधिक प्रसन्न हो तब भी आप वचन ना दें, अत्यधिक क्रोधित हो तब किसी को आप अपशब्द ना कहें, किसी को श्राप ना दें। किसी से कुछ कहना हो तो मध्यम स्थिति में हो, आप ना तो क्रोधित हो ना तो प्रसन्न हो, तब आप कोई निर्णय लेवे, वही निर्णय आपका सत्य माना जाता है, सर्वोच्च माना जाता है। तो मधुकेटप ने जैसे ही सुना कि भगवान विष्णु, ये शिरोशाही विष्णु जो हमसे 5000 वर्ष से युद्ध कर रहा है और हमें परास्त नहीं कर पाया, ये हमें वर देने की बात कर रहा है और वह एक टक मां के मुख को निहार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वह एक टक मां के मुख को निहार रहे हैं और इस तरफ विष्णु को उत्तर दे रहे हैं कि हे विष्णु, तुम हमें परास्त तो कर नहीं पाए और हमें वर देने की बात कर रहे हो। हम तुमसे बड़े योद्धा हैं, हम कहते हैं तुम्हें कि तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुम्हें देते हैं। और भगवान विष्णु ने जैसे ही सुना कि मधुकेटप बोल चुके कि तुम वरदान मांगो हम देते, वो कहते कि हे मधुकेटप, मैं तुमसे वरदान मांगता हूं कि तुम दोनों की मृत्यु हो तो मेरे ही हाथों हो जाए। मधुकेटप ने कहा तथास्तु। अब तथास्तु जैसे ही मधुकेटप ने कहा, मां मोहिनी रूप में जो उनके सामने विराजमान थी वह अंतर ध्यान हो गई। वह जैसे ही अंतर ध्यान हुई तो मधुकेटप की आंखों का पर्दा भी उठ गया और मधुकेटप ने यह स्मरण किया कि हमने विष्णु को यह क्या वरदान दे दिया। लेकिन वह दानव थे, उन्होंने कहा कि देखो विष्णु,
ये जो भी शक्ति थी, इस शक्ति ने और तुमने मिलकर हमारे साथ छल किया है। छल के माध्यम से तुमने हमें मोहित किया है और मोहित कर कर तुमने हमसे वरदान ले लिया, लेकिन यह विधान नहीं है। लेकिन हमने आपको वरदान दे दिया सो दे दिया, लेकिन हमारी अगर मृत्यु हो तो इस जल पर ना हो, हमारी मृत्यु आपके हाथों हो, अच्छी बात है हो और हो जाए, लेकिन आप हमें वहीं पर मारेंगे जहां पर कोई आधार होगा। जैसे ही मधुकेटभ ने आधार कहा, वही शिरोशायी विष्णु ने अपना विराट रूप कर लिया और अपनी जंघा को उस पूरे जल भाग में इतना विस्तार करा दिया, इतना विस्तार करा दिया कि पूरे जल को उन्होंने अपनी जंघा से ढक दिया और मधुकेटभ के सर को पकड़ा और अपने चक्र से उनके शीश अपनी जांघ पर धरकर काट दिए। उनके शीश अपनी जांघ पर धर के काट दिए। और जैसे ही मधुकेटभ का वध हुआ, जैसे ही मधुकेटभ का दोनों का शीर सर जो है, शीश जो है अपने धड़ से अलग हुआ, वैसे ही मधुकेटभ के मेद से, चर्बी से इस भूमि का प्रादुर्भाव हो गया। पहले यह भूमि नहीं थी, इस भूमि में जल ही जल था, लेकिन मधुकेटभ के मेद से चर्बी, मेद माने चर्बी, जब उनका वध भगवान विष्णु ने किया तो उनके शरीर से जो मेद निकला, वो मेद इस जल भाग पर फैल गया और इस जल भाग पर जहां जहां मेद चर्बी फैली है, वहां वहां भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए इस भूमि को मेदनी भी कहा गया है। इसलिए इस भूमि पर हम अनुष्ठान, होम पूजन करने से पहले इस भूमि का शुद्धिकरण करते हैं। क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। इस प्रकार इस भूमि का प्रादुर्भाव हुआ और मधुकेटभ का वध हुआ। साथ ही शिरोशायी विष्णु पुनः अपनी सैया पर विराजमान हुए, क्योंकि 5000 वर्ष तो उन्होंने निरंतर मधुकेटभ से युद्ध किया।